आज हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ का पाटन पोल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला प्रवेश द्वार पाटन पोल, जो कि पाटवी पोल है, प्रथम पोल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, जहां कहा जाता है कि 1567 की लड़ाई में और 1537 की लड़ाई में इतना रक्त बहा मुगल और अफगान आक्रांताओं का कि उसके अनंतर पाड़े बह गए और राजपूतों ने अपनी रक्त धारा बहा दी। उसी के समीप ही एक शिलालेख अंकित है गाड़िया लोहारों का, जहाँ पे यह अंकित है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने गाड़िया लोहारों को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आमंत्रित किया चढ़ने के लिए, ताकि वो दुर्ग विजित हो चुका था पुनः हिंदू राजपूत शासकों द्वारा, जो कि कभी अकबर ने छीना था युद्ध में, लेकिन वो तो तभी ही स्वतंत्र हो चुका था एक दृष्टिकोण से 1615 की संधि के बाद ही। उसके बाद भी 4 लड़ाई और हुई, मुगलों से हर लड़ाई में मुगलों को पटखनी दी मेवाड़ियों ने। तो उन गाड़िया लोहार जो राजपूत समाज के जो योद्धा थे, जिन्होंने शपथ ली थी कि हम जब तक यही शिलालेख कि आप देख रहे हैं सामने की ओर लगा हुआ है, तो जब गाड़िया लोहार ने शपथ ली थी हम इस दुर्ग को तब तक नहीं गिरेंगे जब तक कि दुर्ग से मुगल आक्रांताओं को बाहर नहीं निकालते। तो ये शपथ के बारे में संशय है कि शपथ क्या अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ली थी या महाराणा प्रताप के टाइम पे। तो अधिकांश तो मत ये महाराणा प्रताप के समय मुगल अकबर से लड़ने तुम राजपूत योद्धाओं ने शस्त्र बनाने का, निर्माण बनाने का परम्पार श्रद्धा अनुभाव रखा और निरंतर अपने लोहे से गाड़ियाँ लोहरी करके बहुत सारे शस्त्र बनाए। और उसी दिशा में उन्होंने जब गुम्मकड़ जीवन चालू कर दिया, यो गुम्मकड़ जीवन वो था कि युद्ध लड़ो और चलते रहो, युद्ध लड़ो चलते रहो, जटे राणा जी के वठे उदयपुर। उसी श्रृंखला में संभवतः महाराणाओं के साथ साथ ही राजपूत सरदार घूमते रहे। बाद में संस्कृति में परिवर्तन आया और हमने शायद इनको भूल गए, विसार गए। लेकिन ये फिर भी अभी भी अपने आप को जब पूछते तो सिसोदिया राजपूत, पवार राजपूत, राठौड़ राजपूत रहते हैं। इनमें राठौड़ों की, राजपूतों की सभी गोत्रें पाई जाती है। तो ये वो मेवाड़ के योद्धा थे। ये पुराने जो अवशेष हैं, और साथ में इसी दिशा में ये जो शिलालेख जवाहरलाल नेहरू ने अंकित करवाया था, तो वो गाड़िया लोहार जो विश्व समृद्ध योद्धा है, उन्हीं समृद्धियों को श्रृंखला में ये शिलालेख है। गाड़िया लोहारों ने जो शपथ ली थी हम इस दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे, गर्भ बनाकर नहीं रहेंगे, घाट पर नहीं सोएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे और पीने के लिए पानी खींचने वाला रस्सा नहीं रखेंगे। तो ये उनकी सुदृढ़ता थी, जो कहती थी कि हम मुगलों से लड़ेंगे। लड़ा मुगलों से, बहुत सारी लड़ाई लड़ी। मेवाड़ तो 1000 साल तक निरंतर लड़ा। 1615 की मुगल संधि एक छोटा सा अल्प विराम था युद्ध के संघर्ष में, अल्प विराम था। 1622 की लड़ाई, बांधनवाड़ा की लड़ाई में ठोका। फिर हमने वापस इनको 1652-53 में ठोका, दुर्ग पे लड़े हुई महाराणा प्रताप के पुत्र पूरा जी अंदता, पुरावत सरदार पंजाब, गोपाल उत्तर वर्ष की अवस्था में। फिर हमने इनको 1658 में ठोका और पूरा दोसा मालपुरा जयपुर दिल्ली तक का इलाका लूटा महाराणा राज सिंह जी ने। फिर हमने इनको 1667 में जज्जा के विरोध में फिर ठोका। फिर हमने इनको 1680 में ठोका, जब अजीत सिंह जी को मारने के लिए औरंगजेब ने षड्यंत्र बनाया। तो उसी श्रृंखला में ये जो गाड़िया लोहार की कथा है, और ये 1615 की अल्प विराम की संधि थी, जो मेवाड़ियों ने की केवल अपने को वापस तैयार करने के लिए। गाड़िया लोहार के योगदान को कैसे भूला जा सकता है। उन्होंने गाड़िया लोहार के योगदान को याद दिलाता है पाटन पोल, जहाँ पे ये शिलालेख अंकित है। और 1537 की लड़ाई में हम जब ये लाल पत्थरा पर गिरा जो है, तो पाटन पोल यहाँ पे देवगढ़ प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह जी था युद्ध में काम आए थे, और यहीं पे रावत नरबत जी संग युद्ध में काम आए थे। इन दोनों को इसका नेतृत्व प्रदान किया गया था जोहर सखे का दृष्टिकोण से। और ये मेरे मित्र जगदीश जी हैं साथ में, उनका आशीर्वाद प्रेम है मेरे साथ हमारे साथ। तो ये पाटन पोल पार्टी पोल हमें कई युद्धों की याद दिलाता है, जब मेवाड़ियों ने मुगलों, तुर्कों और अफगानों को अपनी आंख दिखाई युद्धों के। और ये कहा जाता है कि ये सातों जो ये इधर वाले पश्चिम दिशा के द्वार है, माणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। और संभव हो सकता है कि ये पुराने द्वार भी रहे हों, क्योंकि स्थापत्य कला शिल्प मिल सकती है, लेकिन मूल रूप से कहा जाता है कि ये रथ जो पथ है, रथ पथ जहाँ पे रथ चढ़ सकता है, ये माणा कुंभा द्वारा निर्मित है। यहाँ पे कहा जाता है कि पाटन पोल दूसरे और तीसरे जोहर साके में 1537 की लड़ाई में और 1567 की लड़ाई में इतना रक्त बहा था कि पाड़े बह गए। ये जनश्रुति है, लेकिन जनश्रुति को नकार नहीं जा सकते कि हजारों लोग मरे। यह है प्रथम प्रवेशद्वार के पास वाला परकोटा। और 1567 की लड़ाई, 37 की लड़ाई में यहाँ पे जो मैंने आपको बाबूजी अंदर बैठे हुए थे,
विराजे होते जिनका स्थान ये प्रतिष्ठित है। प्रतापगढ़ देवलिया के रावत बाघ सिंह जी, जो मेवाड़ी सेना की तरफ से सेना का नेतृत्व करते हैं, और साथ में रावत नरबजी सारंगदेव जो कि बम्बोरा बठाड़ा कानौड़ के राव साहब थे और महाराणा साहब के रक्त संबंधियों में थे। वो दोनों सेना का नेतृत्व करते हुए इस स्थल पर युद्ध में काम आते हैं। तो उसी संदर्भ में इनका यह स्थान है। और इसके अलावा ये जो प्रथम प्रवेश द्वार है पाटनपोल, इसी पाटनपोल के जस्ट पास ही जब हम इस दिशा में चलते हैं तो इधर विभिन्न तरह के स्वदेशी भूमि बाजू के स्थान मिलते हैं जो कि झुंझार युद्ध में। यहाँ पे भी एक सती स्मारक स्थित है और उसके पास एक अन्य स्थान, जैसे सती झुंझार जो भी राजपूत सरदार लड़ाइयों में, तो उनके साथ सती झुंझार की चबूतरों की देवलिया है। एक ये जो आप देख रहे हैं ये है गोमुख, ऊपर मठ है, ऊपर शिवनाथ का मठ है, जो नाथ संप्रदाय है उनका मठ है ऊपर की ओर, वो वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। और समितेश्वर महादेव मंदिर है, और वहाँ से जो झरना झरता है वो नीचे की ओर आके गिरता है, और नीचे के आके गिरने के बाद यहाँ जो ये विशाल बावड़ी है, इस बावड़ी में पानी आता था, और इस विशाल बावड़ी में हमेशा पानी भरा रहता था। अकबर हो चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, वो सभी इस दुर्ग को इसलिए नहीं जीत पाई, ये विशाल बावड़ी है, विशाल बावड़ी। और गोमुख के झरने से लगभग ऐसी कितनी ही लगभग सैकड़ों की संख्या में बावड़ी जुड़ी हुई है, इसलिए कभी पानी की कोई दुर्ग पे कभी कमी नहीं आई। तो गोमुख का यह विशाल संरचना है गोमुख की। सभी इससे खींच लो फोटो। और इस विशाल बावड़ी की जब तुम चारों घूमते तो लगभग अभी भी लगभग 100 फीट के आसपास गहरी प्रतीत होती है। एक विशाल लंबे चौड़े पत्थर है, लगभग असंरक्षित हो चुकी है, बहुत सारी तलछट जम चुकी है। तो चलिए, ये थी पाटनपोल के आसपास की संरचना। पाटनपोल मतलब मुख्य द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार। और पाटनपोल जो था वो एक तरह का बहुत ही महत्ता रखता था रणनीतिक दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे प्रतापगढ़ देवलिया के रावत बाघ सिंह जी युद्ध में काम आए, साथ में रावत नरबजी सारंगदेव काम आए। और इसी प्रवेश द्वार को द्वार पर जो मुख्य लड़ाई हुई थी 1567 की जौहर साके में, उस 1567 की जौहर साके में अकबर अपने घुटने टेकने को मजबूर हुआ। राजपूतों ने एक एक इंच ज़मीन के लिए संघर्ष किया। और इसी पाटनपोल के पास कुछ और में स्थापित संरचनाएं मिलती हैं जो कि आधुनिक काल के संदर्भ में है। आधुनिक काल मतलब 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी। यह तीरकश है प्रथम प्रवेश द्वार पर। ये विशाल बुर्ज है। और एक और संरचना मिलती है, छोटे छोटे पंक्तियाँ हैं, देख लीजिए आप। ये जो है, ये जो संरचना मिल रही है, ये जेल हुआ करती थी पहले। इस तरफ के ये जो पूरी संरचना जेल है, 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी की है ये वाली। इस तरफ नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे वो नहीं लगे, वो लोहे की सलाखें वो से मिलती है। तो ये जेल हुआ करती थी यहाँ पे। तो ये था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला प्रवेश द्वार, पाटनपोल या पाटनपोल। और मैं आपको जेल दिखा देता हूँ जो कि 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी ईस्वी की है। सर इसका फोटो ले लेना बाहर से, आप हटना, मैं ले लूँगा हमको। और प्रतापगढ़ देवलिया के रावत बाघ सिंह जी का स्थान ये है जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको। और यहीं पे रावत नरबजी सारंगदेव भी युद्ध में काम आए। ये दोनों आपस में
मेरे इतिहास शोध के अनुसार दोनों ही रावत अज्जा जी के सुपुत्र के वंशज में हैं। रावत अज्जा जी जो कि मेवाड़ के महाराणा लाखक जी के द्वितीय पुत्र अज्जा जी के वंशज थे, सूरजमल जी और अज्जा जी, और उनके वंशज थे। सूरजमल जी के वंशज तो प्रतापगढ़ देवलिया के रावत बाघ सिंह जी थे, और अज्जा जी के वंशज सारंग देव जी थे। सारंग जी के वंश में रावत नरबत जी सारंग देव थे, और अज्जा जी सूरजमल जी के वंश में प्रतापगढ़ देवलिया के रावत बाघ सिंह जी हुए। और यह है जेल। सर एक दो फोटो खींच लेना। ओह दादा, इसकी जेल की फोटो खींच लेना। ये है जेल। अभी तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी के डब्बे लगे हुए हैं। ये 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी की जेल है मेवाड़ की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। यानी चित्तौड़गढ़ शहर के जो भी अपराधी होते थे उनको यहाँ पे बंद किया जाता था। ये देखिए पुराना ताला, ये पुरानी जेल है, खिड़की होती थी इसमें। तो ये समझना है बात की है। ये पूरा पूरा खींचना, ये वाला ये सर, ये पूरा एक साथ आ जाए, इसे फोटो खींचना 4 के बाद में ये भी ख़त्म हो जाएगी ऐसा। ये देखिए मेहराब का प्रयोग मिलता है इसमें भी। तो चित्तौड़गढ़ किले की जेल और पहला प्रमुख प्रवेश द्वार पाटन पोल, और प्रतापगढ़ देवलिया के रावत बाघ सिंह जी अंधता और नर्मदा जी सारंगदूत का बलिदान। उसके बाद पाटन पोल, पाटी पोल, महाराणा कुंभा की स्थापत्य संरचना। कहते हैं कि 7 प्रवेश द्वार 14वीं शताब्दी में निर्मित होते प्रमुख रामपोल के अतिरिक्त। और पुराने ताले, पुरानी चाबियाँ। अब ये बैलेट बॉक्स लग रहे हैं मुझे पुराने वाले। कांग्रेस बीजेपी उधर सर चश्मा लगाइए ना। चश्मा लगाओ ना सर। लगा दिया। थैंक यू थैंक यू। तो ये थी जेल हमारे चित्तौड़गढ़ परगने की, मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। और ठीक है, तो आगे चलते हैं द्वितीय प्रवेश द्वार पे। थैंक यू थैंक यू। वो एक तरफ का बहुत ही बात की अंदर था। उसके बाद